द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में जन्मे पठान, जिन्होंने उत्तर भारत में सुर साम्राज्य की स्थापना की, या हम कह सकते हैं द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाले एक अफगानी पठान, जिनका उत्कर्ष प्रारंभ में बंगाल और बिहार पर अधिकार करके उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी हुमायूं के समकालीन थे और हुमायूं को भारत से पराजित करके भारत से बाहर इन्होंने निकाल दिया था और एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे सुर साम्राज्य कहा जाता है या द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी 1572 से लेकर 1545 तक 1472 में जन्म हुआ और मई 1545 तक इन्होंने शासन किया। जन्म का नाम, इनका बचपन का नाम था फरीद। भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य या सुर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया। ये ध्यान रखना है, बाबर के लिए कुछ समय के लिए सैनिक के रूप में काम किया। बाद में इनमें मतभेद हो गए तो वो ये बाबर की सेना को छोड़ के बिहार चले गए, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया, फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पे थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी साम्राज्य की स्थापित किया। 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। ये 1540 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच फाइनल लड़ाई थी। इसके बाद में हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा। शेरशाह ने शेर खान की उपाधि ग्रहण की और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। इनका चित्र आपके स्क्रीन पे आ ही रहा है। शेरशाह सूरी उत्तर भारत में 1540 से 1545 शासनकाल इनका 1540 से लेकर 1540 में राज्याभिषेक। इससे पहले जो शासक थे हुमायूं, इसके बाद जो शासक बने वो इस्लाम शाह। कौन बने? इस्लाम शाह, शेरशाह के पुत्र। जन्म 1472 में बजवाड़ा, होशियारपुर जिला भारत में। इनका निधन 22 मई 1545 को हो गया था। जब कालिंजर के किले को जीत रहे थे, उसी समय एक गोला फट जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में बना हुआ है। संतान इस्लाम शाह सूर है, घराना सूरी वंश है, पिता का नाम हसन खान सूर है और धर्म इस्लाम। एक शानदार रणनीतिकार, शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540 से लेकर 1545 छोटा सा राज्यकाल था इनका, 5 साल का। उस दौरान उन्होंने नई नगरीय एवं सैन्य व्यवस्था की स्थापना की, पर अच्छे प्रशासन की स्थापना की, नई भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की, मुद्रा में सुधार किया। रुपया नामक आज जो रुपया चलता है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। डाक व्यवस्था को मजबूत किया, संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया? शेरशाह सूरी के द्वारा। साम्राज्य के पुनर्गठन के बाद मुगल सम्राटों के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। तो शेरशाह सूरी का जो छोटा सा शासनकाल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने बहुत सारे ऐसे सुधार किए जो बाद में अकबर के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहे या उनके मार्गदर्शक रहे। प्रारंभिक जीवन। शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पे हुआ। कहाँ पे हुआ? बजवाड़ा। उनका असली नाम फरीद खान था, पर वो शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही शेर को मारा था। जब वो बिहार के सुल्तान था ना भाई,
बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो एक बार इन्होंने अकेले ही एक शेर को मार दिया, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई शेर खां की। कौन सी उपाधि दी गई? शेर खान की। उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर सुर से लिया गया है। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे, जो उस समय दिल्ली के शासकों के प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे। जमाल खान के वहाँ नौकरी करते थे। शेरशाह के पिता की 2 पत्नियाँ और 8 बच्चे थे। शेरशाह के पिता की 2 पत्नियाँ थी और 8 बच्चे थे। शेरशाह को वो बचपन के दिनों में उनकी सौतेली माँ बहुत सताती थी, तो उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर पढ़ाई के लिए जौनपुर चले गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है छोटा सा, कि शेरशाह का जो अध्ययन है या पढ़ाई हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो जौनपुर। जौनपुर उस समय एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। पढ़ाई पूरी कर शेरशाह 1522 में जमाल खां की सेवा में चले गए, पर उनकी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खां की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में इसी जागीर के लिए शेर खां और उनके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ। तो ये शेरशाह का प्रारंभिक जीवन है भाई। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो जीवन था इनका बहुत संघर्षपूर्ण था। इनकी जो सौतेली माँ थी वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसी के साथ आज की हमारी क्लास कक्षा पूरी होती है। कल हम इनके विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे।